गोपालराव राजवाड़े जुएकर नाटक कंपनी में काम किया करते थे। एक बार जब वे शेगांव गए तब वहां उन्होंने श्री गजानन स्वामी महाराज के दर्शन पाए। स्वामी जी के दर्शन से राजवाड़े का मन परिवर्तित हुआ और उन्होंने वहीं यह निर्णय लिया कि वे नाटक जगत को सदा के लिए त्याग कर भगवत मार्ग का अनुसरण करेंगे और अपने बचे हुए जीवन को सार्थक करेंगे। आज जहां नाटक तथा फिल्म में काम करने वाले अभिनेताओं का गौरव किया जाता है, वहीं उस काल में नाटक तमाशों में काम करने वालों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था और नाटक के व्यवसाय को अन्य विधाओं की तुलना में निकृष्ट दर्जे का माना जाता था। इसलिए राजवाड़े को अपने काम से घृणा होने लगी थी और वे उस काम से सदा के लिए मुक्त होना चाहते थे। पश्चाताप का बोझ मन में लेकर वे अनेक दिनों तक शेगांव में ही रहे, परंतु भक्तजनों के समक्ष स्वामी महाराज से अपनी बात कहने में संकोच कर रहे थे। एक दिन रात के समय श्री गजानन महाराज अपने कमरे में पलंग पर चादर ओढ़कर लेटे हुए थे और गोपालराव स्वामी जी के पांव दबा रहे थे। गोपालराव ने मन ही मन सोचा कि मैंने जीवन भर इतने पाप कर्म किए हैं, अब मैं अगर स्वामी के चरणों में क्षमा याचना करूंगा तो क्या स्वामी मुझे क्षमादान देंगे? तभी अचानक स्वामी जी उठे और चीखते चिल्लाते हुए गुस्से में गोपालराव को डांटते हुए कमरे से बाहर जाने को कहने लगे। बाहर बैठे हुए सेवक दौड़ते हुए आए और राजवाड़े को उन्होंने पकड़कर वहां से बाहर निकाला। फिर कुछ देर बाद जब सब सो गए थे, तब फिर से राजवाड़े हिम्मत करके कमरे में घुसे और पुनः स्वामी के पांव दबाने लगे। सेवा करते करते फिर से गोपालराव ने मन ही मन सोचा कि मैंने कुकर्म तो अनेक किए हैं, परंतु अब स्वामी जी के अलावा और कौन मेरा उद्धार कर सकता है? मुझे इन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तभी अचानक फिर से स्वामी जी उठे और पहले की तरह ही गुस्से से राजवाड़े पर चिल्लाने लगे। इस बार फिर से लोगों ने उनको पागल समझकर वहां से बाहर निकाल दिया और पुनः न आने की चेतावनी भी दी। परंतु राजवाड़े ने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, मैं स्वामी जी के चरण नहीं छोड़ूंगा। स्वामी जी को मुझे अपनाना ही होगा। ऐसा विचार करके पूरी हिम्मत जुटाकर वे फिर से कमरे में घुसे। सेवक बाहर सो रहे थे। स्वामी जी भी पहले की ही तरह सर के ऊपर से चादर ओढ़कर गहरी निद्रा में सोए हुए थे। राजवाड़े ने पुनः स्वामी जी के चरणों का स्पर्श किया और तभी स्वामी जी फिर से उठे और उन्होंने राजवाड़े के मुंह पर कसकर एक थप्पड़ जड़ दिया और बोले, अरे मूर्ख, तुझे तारने वाला तेरा बाप खंडेराव तो वहां माणिक नगर में बैठा हुआ है और तू है कि खामखा यहां मेरी नींद हराम कर रहा है। चला जा खंडेराव महाराज के पास, तेरा इलाज वही करेंगे। गोपालराव राजवाड़े ने पहली ही बार खंडेराव महाराज और माणिक नगर का नाम सुना था। स्वामी जी की आज्ञानुसार कुछ समय बाद राजवाड़े जब माणिक नगर आए और श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के चरणों में झुके, तब महाराज श्री ने उन्हें देखकर कहा, क्यों राजवाड़े, गजानन बाबा ने तुम्हें हमारे पास भेज दिया? चलो अच्छा हुआ, हमारा मरीज हमारे पास आ गया। महाराज श्री ने राजवाड़े को अपनी शरण में लिया और योग्य मार्गदर्शन देकर उस पर कृपा की। पुराने पापों से मुक्ति दिलाकर महाराज श्री ने राजवाड़े को एक नया जीवन दान दिया। श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज का अनुग्रह पाकर गोपालराव राजवाड़े ने आजीवन माणिक नगर में रहकर अनन्य भाव से प्रभु सेवा की और स्वयं का उद्धार किया।